तुलाराम नाम का एक मजदूर था। वह शनिदेव के ऊपर बहुत आस्था रखता था। वह हर शनिवार को शनि मंदिर जाता था और शनिदेव को काले तिल और तेल चढ़ाता और तेल का दीपक जलाता। एक बार उसे कोई मजदूरी नहीं मिली तो उसकी पत्नी ललिता बोली, अजी क्या बात है, कैसे सिर पर हाथ रखकर बैठे हो, क्या आज कोई काम वाम नहीं मिला? तुलाराम कहने लगा, क्या बताऊं मालती, सुबह से शाम हो गई, मुझे कोई मजदूरी नहीं मिली और मैं खाली हाथ लौट आया हूँ। सोच रहा हूँ कि आज के खाने का इंतजाम कैसे होगा। उसकी पत्नी ने ताना मारते हुए कहा, क्यों, तुम तो शनिदेव के परम भक्त हो, उनकी पूजा श्रद्धा भाव के साथ करते हो, फिर क्या शनिदेव ने तुम्हारी सहायता नहीं की? मैंने तो कई बार मना किया कि शनि की पूजा करने से घर में विघ्न आते हैं। अब जाओ शनि से ही खाना मांगो। तुलाराम कहने लगा, मालती मैंने कितनी बार कहा है, शनिदेव की पूजा से विघ्न नहीं आते, बल्कि शनिदेव अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। तुम देखना, एक ना एक दिन शनिदेव हमारी विपदा को जरूर दूर करेंगे। शाम होते ही एक व्यक्ति तुलाराम के पास आया और बोला, भैया हमारा काम कर दो, जो भी मजदूरी होगी तुम्हारी हम दे देंगे। तुलाराम ने कहा, क्या करना है मुझे? उस व्यक्ति ने कहा, भैया मेरे घर का थोड़ा सा सामान स्टेशन तक पहुंचा दो, मैं अपने गांव जा रहा हूं। तुलाराम ने कहा, चलो भाई, कहाँ है तुम्हारा सामान? तुलाराम उस व्यक्ति के साथ उसके घर पहुंच गया। उस व्यक्ति ने सामान दिखाते हुए कहा, केवल यही एक बैग है और कुछ नहीं। तुलाराम ने कहा, यह अटैची, यह बैग तो आप फौरन स्टेशन तक ले जा सकते थे, चलिए मैं पहुंचा दूंगा। तुलाराम सामान उठा के उस व्यक्ति के साथ चलने लगता है और कुछ ही देर में वह लोग स्टेशन पहुंच जाते हैं। सामान स्टेशन पर पहुंचाने के बाद वह व्यक्ति तुलाराम को पैसे देते हुए कहता है, लो भाई तुम्हारी मजदूरी पूरे 4 रुपये, अब मैं चलता हूँ। तुलाराम ने कहा, ठीक है भाई, जैसी शनि महाराज की इच्छा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुलाराम मनी मन सोच रहा था कि इन पैसों से मैं खाने पीने का सामान ले सकता हूँ, पत्नी बहुत खुश हो जाएगी। तुलाराम परचून की दुकान पर पहुँचा और दुकानदार से बोला, भाई मुझे आटा, दाल और तेल दे दो। दुकानदार ने कहा, लगता है तुलाराम तुम भूल गए, आज शनिवार है, तुम तो हमेशा शनिवार को तेल और तिल लेते हो, आटा दाल कल ले लेना, आज तिल और तेल ले लो। तुलाराम कहने लगा, बहुत बहुत धन्यवाद भैया तुम्हारा, तुमने मुझे याद दिला दिया। तुम इन पैसों का शनिदेव के लिए काला तिल और तेल दे दो, मैं शनिदेव को चढ़ाऊँगा। तुलाराम तेल और तिल लेकर शनि मंदिर आता है और शनिदेव को तेल और काले तिल चढ़ा देता है और शनिदेव से प्रार्थना करता है, हे प्रभु मेरे कष्ट दूर करो, मैं मजदूर आदमी हूँ, लाचार हूँ, मजदूरी ना मिलने से मैं 2 वक्त की रोटी भी नहीं खा सकता, मेरी सहायता करो शनि महाराज, मेरी सहायता करो। तुलाराम जब घर लौटकर आता है तो उसकी पत्नी ने कहा, कुछ कमाया कि नहीं? कमाया तो था ललिता, पर जब मुझे मालूम हुआ कि आज शनिवार है तो 4 रुपये जो मैंने कमाए थे उन पैसों से मैंने शनि भगवान को काले तिल और तेल चढ़ा दिया है। यह सुनकर पत्नी गुस्से में लाल हो गई और बोली, मैं कहती हूँ आप शनिदेव की पूजा क्यों नहीं छोड़ देते? शनिदेव की वजह से हमें आज फिर भूखा सोना पड़ेगा। पत्नी ने कहा कि शनि की सेवा करने से अगर दिन भर भूखा रहना पड़े तो ऐसी पूजा से क्या फ़ायदा? पति ने कहा कि अगर शनिदेव की पूजा करने के बाद भूखा रहना पड़े तो हम रहेंगे, लेकिन शनि की पूजा मैं नहीं छोड़ूंगा। तुम देखना, एक दिन शनि महाराज हमारे भाग्य जरूर खोलेंगे। पत्नी ने कहा, अरे क्या भाग्य खोलेगा? शनि एक ऐसा देवता है जिसकी 7.5 रैया जिस पर आती है वह बर्बाद हो जाता है। उसकी टेढ़ी दृष्टि जिस पर भी पड़ जाए वह मनुष्य दर दर की ठोकरें खाता फिरता है। मेरी बात मानो, तुम शनि की पूजा छोड़ दो। तुलाराम यह सुनकर कहने लगा, मेरे प्रभु को ऐसा मत कहो, शनिदेव बहुत दयालु और कल्याणकारी हैं, तुम उनका अपमान मत करो। जानती हो राजा विक्रमादित्य ने उनका अपमान किया तो मालूम है उनके हाथ पांव कटवा दिए गए, तेली और उन्हें तेली के घर पर कोलू चलाना पड़ा था। जब राजा विक्रमादित्य ने क्षमा मांगी तब शनिदेव ने उनको सही रूप प्रदान किया और पूरा राजपाट वापस कर दिया। तो तुम क्या चाहते हो, मैं भी क्षमा मांगूं?
हाँ ललिता, फौरन शनिदेव से क्षमा मांग लो, नहीं तो पछताओगी। ललिता अपनी बात पर अड़िग रही। उसने क्षमा मांगने से इनकार कर दिया। जब दूसरे दिन ललिता सुबह उठी तो उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। चेहरे पर अजीब सा घाव था। उसे देखकर तुलाराम उससे पूछने लगे, तुम बोल क्यों नहीं रही, और तुम्हारे चेहरे पर यह घाव कैसे है। ललिता मुंह से बोल नहीं पा रही थी, बस उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। तभी तुलाराम उसे शनिदेव के मंदिर लेकर जाता है। तेल का दीपक जलाकर उनसे प्रार्थना करता है कि हे महाप्रभु शनिदेव, मेरी पत्नी की गलतियों को क्षमा करो। आपके बारे में इसने जो भी अशुभ बातें की हैं, आप उसे अज्ञानी समझकर क्षमा कर दो। आपकी शक्ति का इसे अंदाज़ा नहीं था महाराज। दया करो प्रभु, दया करो। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। शनि महाराज का जप करते करते तुलाराम को नींद आ गई। नींद की झोंके में शनिदेव ने उसके कानों में कहा, पुत्र, तुम्हारी पत्नी ने मेरी भक्ति पर शंका की और मेरा अपमान किया। यह क्षमा करने योग्य नहीं है, लेकिन तेरी अटूट भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ, अतः मैं तेरी पत्नी के दोष को समाप्त करता हूँ। जो वर तुझे मांगना है मांग ले। तुलाराम की घबराकर आंख खुल गई तो उसने देखा कि उसके आसपास कोई नहीं था, लेकिन उसे शनिदेव से वर मांगने वाली बात अवश्य याद थी। उधर उसकी पत्नी का तन रोग समाप्त हो गया। उसने अपनी पत्नी को आवाज़ लगाई। ललिता भी खुश होती हुई वहाँ आ गई। हाँ हाँ मेरे स्वामी, अब मैं बोलने लगी हूँ और मेरा ये घाव भी अच्छी तरह से ठीक हो गया है। उसके बाद वह भी शनिदेव से क्षमा मांगने लगती है। मैंने आपका अपमान करके बहुत कुछ उल्टा सीधा कहा है। मुझसे भूल हुई है भगवान, मुझे क्षमा करो प्रभु। मैं आपके लिए कभी भी अब ऐसे वचन नहीं बोलूँगी और मैं स्वयं आपकी पूजा अर्चना भी करूँगी। तभी तुलाराम को वह वर याद आए जो शनिदेव ने उससे मांगने के लिए कहा था। तुलाराम ने हाथ जोड़कर प्रभु से 2 वर मांगे। महाप्रभु शनिदेव महाराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यह 2 वर देने की कृपा करें। पहला वर मैं यह मांगता हूँ कि मुझे सदैव आपकी भक्ति और सेवा मिले, और दूसरा वर मैं यह मांगता हूँ कि मेरी पत्नी को धन वैभव और संतान का सुख मिले। शनिदेव महाराज ने तुलाराम को वर प्रदान किए। कुछ समय के बाद उसकी पत्नी को पुत्र की प्राप्ति हुई और घर में खुशियाँ ही खुशियाँ छा गईं। उन दोनों का जीवन खुशहाल हो गया था। एक रात पति पत्नी आराम से सो रहे थे कि शनिदेव तुलाराम के सपने में आए और अपने भक्त से कहा, उठो पुत्र, तुम अपने घर के पीछे की तरफ जाओ। वहाँ पीपल के वृक्ष के नीचे मेरी एक शिला है, उसे निकाल कर एक चबूतरे पर स्थापित कर दो और उसकी पूजा अर्चना प्रारंभ करो, और यह भी सुनिश्चित करो कि मेरी पूजा अर्चना तुम्हारे द्वारा ही नित्य हो। इतना कहकर शनिदेव अदृश्य हो गए। सुबह उठकर तुलाराम ने अपनी पत्नी ललिता को सपने की पूरी बात बताई। ललिता, शनिदेव रात को मेरे सपने में आए और उन्होंने कहा कि अपने घर के पीछे की तरफ पीपल के नीचे एक काले रंग की शिला है जो कि शनिदेव का ही रूप है। उसे निकालकर एक चबूतरे पर स्थापित करना है और उनकी पूजा सेवा करनी है। ललिता कहती है, यह काम तो आपको तुरंत करना चाहिए। तुलाराम फौरन अपने घर के पीछे लगे पीपल के वृक्ष के पास गया और शनिदेव के बताए हुए स्थान को खोदने लगा तो वहाँ उसे एक काली शिला नजर आई। उसने शनिदेव का नाम लेकर उसे बाहर निकाला और जैसे ही उस शिला को उसने बाहर निकाला, उसके नीचे से उसे तमाम सोने के सिक्के प्राप्त हुए, जिन्हें देखकर वह हैरान हो गया। यह क्या, इतने सारे सोने के सिक्के! जरूर यह शनिदेव की कृपा है। हे शनिदेव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस धन से आपके लिए एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाऊंगा, यह मेरा वचन है। इतना सारा धन देखकर ललिता ने पूछा, आपके पास इतना धन कहाँ से आया? तुलाराम ने बताया कि ललिता, यह सब मेरे शनि प्रभु की कृपा से मिला है। मैंने जहाँ से यह शिला प्राप्त की है, उसी वृक्ष के नीचे मुझे यह सोने के सिक्के मिले हैं। इस प्रकार शनिदेव ने उसको धन, वैभव, सुख, शांति, संतान सब कुछ प्रदान किया। तुलाराम ने उस धन से शनिदेव के भव्य मंदिर का निर्माण करवाया और स्वयं शनि मंदिर का पुजारी बन गया। उसकी पत्नी भी अब खुश थी। वह कहने लगी, आज आपके पुजारी के रूप में देखकर मुझे बहुत खुशी मिल रही है। और दोनों पति पत्नी बहुत अच्छे से जीवन व्यतीत करने लगे। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे द्वारा सुनाई गई छोटी सी कहानी अच्छी लगी होगी।
कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। बोलिए शनिदेव महाराज की जय।